बुद्धिर्धैर्यम् श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री लंबोदर एकदंत गणपति भगवान गणानायक गणेश्वरो ईश्वरो लंबोदराय एकदंताय महाशक्तिदाय बुद्धिप्रदाय रिद्धि सिद्धि प्रदाय जय गणेशम लंबोदराय जय गणेशम निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेशः गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणि ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति वर्णानामर्थ संघानाम। रणथंबोर के गणेश जी की प्रथम वंदना है। 31 किसे कहते हैं? दो 2022 का और हुआ समापन आज, और दिसंबर 31 है, 4 गति 4। 2022 का योग 4 है, 2 और 2 4। अच्छाई भी यहां पर दुगनी हो गई और बुराई भी यहां पर दुगनी हो गई। जिसने जो किया वर्ष भर में वैसा ही फल यहां पाया है, जैसी उसकी बुद्धि होगी वैसा ही नाम कमाया है। तो 2 दूनी ये 4 है, और आज समापन पाए और तारीख 31 है, जो 4 रूप हो जाए। अब समापन समारोह है, आज शनिवार का दिन है। जैसे कर्म वैसे फल चाखा, आपने जैसे कर्म किए वैसा फल आपको मिल गया। अब आज अंतिम दिन में हमें 4 में क्या याद करें? तो सबसे पहले 4 चतुर्भुज रूप तुम्हारा, नारायण है नाम तुम्हारा, शांताकारम रूप है और शांति का संदेश
2022 का समापन समारोह है। अब भारत करो प्रवेश। वाणी भगवान नारायण के चरणों में शीश झुकाते हुए भगवान विष्णु की जो 4 चतुर्भुज स्वरूप है वंदना कर रही है। महाराज शनि का दिन है बड़ा और वाणी विष्णु के चरण पड़ी। अब आप कृपा कर दो विष्णु, ये 4 चतुर्भुज रूप बने। मेरे मन में आपका ध्यान रहे, ये भारत सूर्य स्वरूप बने। ये 4 युगों में 4 वेद वाणी बन करके प्रगटावे। और 2022 का समापन दिवस आज जो 4 के अंक में ही आवे। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, भारत में तो इसमें ही रहते हैं भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो 4 वेद भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, 6 शास्त्र भी भगवान की विष्णु का ही स्वरूप है और 18 पुराण भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और 4 दिन की चांदनी होती है और फिर अंधेरी रात हो जाती है। और 4 युग होते हैं। 4 ही हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो आत्मा इन 4 उद्देश्यों को अपने जीवन में उतार करके उस लक्ष्य को सफल बनाती है, वह जीवन मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाती है। इसलिए आज शुभ दिवस बड़ा, कर्मों का फल मिल जावेगा। और शनि देव है कर्म देव, और जो करेगा वैसा पावेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, और 4 चतुर्भुज ज्ञान। अरे नया वर्ष पड़े रविवार को, और सूर्य से ही मान। तो भारत में नया वर्ष 2023 3 और 2 5 पंच परमेश्वरम पंच मुद्राम पंच दुर्गा पंच देवा नमस्तुते नमामयम। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश और भवानी और दुर्गा ये हमारे सामने नए वर्ष में भारत में प्रवेश करेंगे। 13वां महीना होगा। 13वें महीने का अंक भी 4 ही आता है, आज भी 4 ही है। तो हम इस 4 पर ही विचार कर रहे हैं कि सूर्य 1 जनवरी को अश्विनी कुमार के नक्षत्र में, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, और सूर्य 14 जनवरी को घोड़े पर सवार होंगे, दूल्हा बनेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। तब क्या क्या होगा? तो 10वीं पड़े रविवार, वर्ष नव आवे, तो 12 राशि में सूरज फल दे जावे। तो 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो सूरज करे प्रकाश, राशि है 12, और शक्ति रूप विचित्र शिव जी गति तारा। और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है। और 10वीं रविवार है, अश्विनी नक्षत्र है।
तो सूर्य सभी 12 राशियों के लिए शुभ रहेगा। और सूर्य में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की ज्योति भी प्रकाशमान रहेगी। ये 12 राशियों का फल है। वो 12 25 हो जाएंगे 12 राशियों के और भारत के, क्योंकि जब 10वीं रविवार को नया वर्ष शुरू होता हो, ये सारे विश्व के लिए है। भारत का नया वर्ष चैत्र के महीने में नवरात्रा के साथ प्रारंभ होता है, जब दुर्गा की शक्ति भी उसमें होती है और भगवान राम का जन्म होता है। उसे चैत्री नवरात्रा कहते हैं। हमारा संवत वहां से प्रारंभ होता है। लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर चाल बदलती है सूरज की। तो धनु राशि से सूरज मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वह 14 जनवरी होती है। तो 1 जनवरी नया वर्ष है, होगा नव निर्माण। मारकंड्य मुनि बोल रहे हैं, कर रहे शिव का ध्यान। और शिव जी करे ध्यान राम का, और सूर्य रूप प्रगटाया है। शिव जी करने लग गए भक्ति, राम सामने आया है। तो नए वर्ष में सबसे पहले हमारे सामने महादेव फरमाते हैं, मार्कंडे फरमाते हैं कि मेरे सामने एक आकार 1 जनवरी को पूरे त्रिलोक का जन्म देने वाले नारायण सूर्य बनकर के खड़े हुए हैं। उनका प्रकाश भारत में हो रहा है। शुभ शगुन जानो सूर्य मानो, रूप नारायण बना। बालक ये श्री राम इष्ट देव, देखो शिव का ही बना। 10 दिशाएं सूर्य जैसे, और कर दे दिव्य प्रकाश। शुक्ल पक्ष 10वीं रविवार है, और दशानन नाश। जितने भी दशानन हैं इस संसार में, 10 दिशाओं में अपनी आतंक और हिंसा को फैला रहे हैं, उनका संहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम 13वें महीने में करेंगे। इसलिए जितने भी आतंकवादी हैं, हिंसक लोग हैं, रावण नीति रखते हैं, वो सब देश सतर्क और सावधान रहें। नया वर्ष, न का मतलब नारायण है और या का मतलब याद करना। तो नारायण तुम्हें याद करें, तुमसे ही हम फरियाद करें। ये नया वर्ष शुभ शुभ ही रहे, ऐसी हम आप से आस करें। ईश्वर कभी हमें न निराश करे, और सदा हमारे पास रहे। बस इतनी सी इच्छा मेरी, भारत में विष्णु प्रकाश रहे, नारायण का प्रकाश रहे भारत। वाणी की ये इच्छा है। तब कहा तथास्तु नारायण ने, जाओ ऐसा ही हो जावेगा। जब 1 जनवरी 2023 पड़े तो सूरज प्रकाश फैलावेगा। जब फैले सूरज का प्रकाश, सब अंधकार हट जावेगा। अरे जो देखेगा भगवान को, उसका सब काम हो जावेगा। तो 1 जनवरी 2023 सवा अरब भारतवासियों के लिए शुभ रहेगा। भगवान के दर्शन करो। ओम घणी सूर्याय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम त्वं शरणं ब्रजेशाय, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भृगुदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गायत्री का मंत्र है सूर्य मंत्र गति जान, 10 दिशाओं में सूरज बनकर आ रहे हैं भगवान। भारत की 10 दिशाओं में, संपूर्ण विश्व की 10 दिशाओं से नारायण का प्रागट्य, पहली किरण सूर्य के नए वर्ष में भारत में प्रवेश कर रही है। शुभता है। और 10वीं रविवार पड़ जाए और शुक्ल पक्ष पड़ जाए तो समझो उजियारा होगा भारत में और दिव्य प्रकाश होगा भारी और कृष्ण पक्ष की संक्रांति होगी और हस्त नक्षत्र की तैयारी। कृष्ण पक्ष में हस्त नक्षत्र कन्या राशि में मकर संक्रांति का सूर्य उदय हो रहा है तो हस्ती बनेगी भारत की। और भारत भगवान को बुलाने में सक्षम होगा। 12 राशियां ही शुभ होंगी, क्योंकि जब सूरज उदय हो जाता है तो अशुभ नहीं हो पाता है। शुभता होती है भारत में और भाग भक्त जग जाता है। तो है संसार के वासियों, भारत वालों, यदि आप अपना भाग्य नए वर्ष में जगाना चाहते हो तो उठते ही 5 नाम लेना भगवान के, क्योंकि भारत में सब धर्मों के लोग रहते हैं, सब धर्मों की जातियां और सभी धर्म समुदाय अपने अपने धर्म में और देवो लगन लगाए। नहीं कोई तुम्हें रोकेगा और जप लो ईश्वर नाम तो 2023 में हो जावे कल्याण। इसलिए किसी भी धर्म और जाति का मनुष्य हो, यदि वह शुभता चाहता हो, अपने दुख और दरिद्र को हटाना चाहता हो, तो नए वर्ष 2023 में सबसे पहले अपने माता पिताओं को और भारत माता को प्रणाम करे, तिरंगे को प्रणाम करे और उसके बाद भगवान को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं भगवान को सुना दे तो ज्यादा दिन निकले नहीं पूर्ण हो सब काम। और शुक्ल पक्ष और रविवार और 10वीं भारत जान, 10वीं रविवार को भारत में नए वर्ष का अश्विनी कुमार के नक्षत्र मंगल की राशि में आना बहुत शुभ संकेत दे रहा है। ऐसा शुभ योग जब पड़े तो उसकी शक्ति भगवान के पास रहती है, किसी राजा के पास नहीं रहती, क्योंकि राजा तो गया सूतक में, उसके तो सूतक लग जाता और सूतक 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 भैया सूता ही वह रह जाता। सूतक लग गयो जब रावण के, 1.25 लाख नाती सोए, रहा नहीं कोई रोवन हारा भक्त विभीषण वहां होवे। और लंका का जब सूरज डूबा विभीषण राज चलाया था, लंका विजय करी राम ने सूरज भारत आया था। लक्ष्मी को भी साथ लेके पुष्पक वहां से ही उड़ाया था और अवध में पुष्पक उतरा राम राज वहां आया था। त्रेता युग में लंका में सोने से सूतक लग गया था रावण के। सूतक लगने से उसके सारे परिवार के लोग मर गए थे। सबसे पहले रावण को अशुभ सूचना मिली कि भाई कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाद मारा गया, फिर सुलोचना सती हो गई। ऐसे एक एक करके सारे योद्धा जब लंका के मारे गए, कोई नहीं बचा उसके परिवार में, तो लंका पर राजसूतक लग चुका था। और जब राजसूतक लग जाए तो वो राज खतरे में आ जाता है। तो लंका का राज खतरे में आ गया और रहा नहीं कोई रोवनहारा, उस कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। जो शिव का कृपा पात्र था, शिव का अनन्य भक्त रावण, जिसके कुल में एक व्यक्ति बचा जिसका नाम था विभीषण, और पुष्पक विमान में उसने भगवान राम और सीता को बिठा करके, लक्ष्मण और हनुमान को बिठा करके, पूरी वानर सेना को बिठा करके और
अयोध्या की ओर प्रस्थान करवाया था। पैदल मार्ग से चले राम जी, आकाश मार्ग से आए हैं, और 14 वर्ष जब पूरे हो गए, 14 जनवरी पाए हैं। तो कर्मों का फल मिला। 10 दिशाओं में दशानन मारा गया। ऐसा ही योग ये भारत में पड़ रहा है, दशानन मारे जाएंगे सारे विश्व के, और राम नाम का प्रकाश पूरे विश्व में होने वाला है। सभी 12 राशियां वाले सुन लें, क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर का है, जो रामेश्वर में स्थित प्राण प्रतिष्ठित है। जो रामेश्वर दर्शन करही, मन वांछित फल उसको मिलही। जे नर गंगा जल पान करावे, जीवन मुक्त व नर हो जावे। जितने भी कावड़ियां हैं जो उत्तर भारत में रहते हैं, गंगा जल लेकर के मकर संक्रांति पर रामेश्वर के गंगा जल चढ़ाने जाते हैं, ताकि गंगा का जल कभी प्रदूषित न हो, गंगा पवित्र रहे और महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ता रहे, तो भारत की जय जयकार हो। तो रामेश्वर पर गंगा जल का चढ़ना, और 10वीं रविवार को नया वर्ष शुरू होना एक शुभ संकेत है, 12 राशियों को शुभ फल देगा। इसलिए सोचो समझो कुछ नहीं, डरो नहीं ग्रह चाल। अरे दशरथ के हैं लाल लाल और रामचंद्र रघुनाथ। रामचंद्र की जय बोलो। जय सिया राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। हर भारतीय का धर्म होना चाहिए कि वो नए वर्ष 2023 में किसी राजा के आगे हाथ न फैलाए, भगवान के आगे फैलाए। क्योंकि लंका के आगे सारे राजा हाथ फैलाते थे, क्योंकि सोने की लंका थी, और लंकापति को बड़ा घमंड था। क्योंकि जब किसी राजा के घमंड चढ़ता है, या किसी मनुष्य के घमंड चढ़ता है, या किसी भी व्यक्ति पर जब घमंड चढ़ता है, तो उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। चाहे उसकी आंखें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो अपने स्वार्थ उसे दिखते हैं, बाकी और कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं देती। यही उसके पतन का कारण है। भटक जाए जब रास्ता, अटक जाए तत्काल, लटक जाए तलवार जब, तो हो जाए बंटाढार। तो रावण का बंटाढार इसीलिए हुआ कि उसको चश्मे में केवल सीता दिखाई देती थी, नहीं कोई दिखे उसे परिवारा, और मंदोदरी को मंद गति माना, और देखो मर गए सब वहां जाना, लात मारी विभीषण भई भगवाना। तो मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। पूरी लंका आयुहीन हो गई, क्योंकि मद और घमंड में उसे यही ज्ञान नहीं रहा कि ये मेरा मंत्री है, मेरा छोटा भाई है, मैं कैसे लात लगा रहा हूं सबके सामने। सरे दरबार और मारी तलवार, और जैसे मारी लात, और लंका की उसी पल बिगड़ गई सब बात। तो जितने भी राजा विश्व के हैं इस समय, उनके राज सूतक लगा हुआ है, और वह सूते ही रह जाएंगे। क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, गुरु मिले विरंच सम। क्योंकि उनको इतना घमंड है कि उनके उस खुद ही गुरु बन गए। जब कोई खुद ही गुरु बन जाए, खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाए, और खुद ही आदेश चलाने लगे, तो फिर वो सब अंधा होकर के और रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकने के बाद उसके उद्देश्य ही निष्फल हो जाते हैं। इसलिए संसार के जितने भी राजाएं हैं, वो अपने घमंड में चूर हैं। उस घमंड को, चश्मे को, उन्हें अपने और अपने स्वार्थों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस कारण घटाटोप कोहरा आंखों के आगे छाया है, सूरज भी नजर न आए उनको, क्योंकि मद का चश्मा लगाया है। तो 8 तरह के प्रबल मद चढ़ गए सिर तत्काल,
नजर न आवे कोई भी, नजर आता है काल। तो उनको अपना काल नजर आ रहा है। और सूर्य भगवान अश्विनी नक्षत्र में नए वर्ष में संपूर्ण विश्व और भारत में प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए शुभ 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 जाना और गणेश वंदना माना। श्री गणेशाय नमः। इसलिए हम दसों दिशाओं में चमकते हुए नारायण सूर्य भगवान जो शुक्ल पक्ष की दशमी को भारत में प्रवेश कर रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं। हे नारायण प्रायश्चित है, सब पाप क्षमा तुम कर देना। जो पुण्य हमारे नहीं अगर, तो अपने पुण्य से झोली भर देना। जो गलती कई 22 में या जीवन में, उस गलती को आप सुधार करो। नारायण भारत आते हो, कुछ कृपा हम पे साकार करो। हे नारायण ये सूरज तो और नए वर्ष का उदय हुआ। 10 दिशाएं और 10 इंद्रियों में और रोम रोम में प्रवेश हुआ। ये पंच तत्व की देह मेरी, इस देह को आप प्रकाश भरो। जितने भी पाप मेरे घट में, उनको आप हटा के बाहर करो। मुझे पुण्य आपका मिल जावे, हरि के नाम गुणगान करूं। ये आखिरी दिन 22 का है, मैं आपके चरण का ध्यान करूं। सारे भारत में बुद्धि भरो, कुबुद्धि का भारत से नाश करो। कल की भगवान पधारो भारत में, कल युग में दिव्य प्रकाश करो। ये नए वर्ष की अंतिम वाणी और कल शुभारंभ प्रगटावेंगे। सूरज भी होगा नया नया और नया प्रकाश फैलावेंगे। ऐसी शक्ति होगी भारत की, कोई आंख मिला नहीं पावेगा, कोई आंख मिला नहीं पावेगा। अगर आंख मिलाई भारत से तो स्वयं नष्ट हो जावेगा। यहाँ अवध में राम पधारेंगे, ऐसा ये वर्ष निराला है, ऐसा ये वर्ष निराला है। और 2023 में भैया पुरुषोत्तम के लाला है। पुरुषोत्तम मास पड़े सावन, हरियाली नाम की छावेगी और शिव शक्ति मौज मनावेगी। और आतंकवाद हिंसा हट जाए भारत से और राम कृपा प्रगटावेगी। तो पूरी कृपा हो राम की, भजो राम का नाम। भारत के 1.25 अरब भक्तों और राम करे कल्याण। राम नाम अजर अमर अविनाशी है। संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए राम जी भारत में 13वें महीने में, पुरुषोत्तम महीने में विश्वत रेखा पर प्रवेश करेंगे और कर्क रेखा के ऊपर शनिदेव प्रवेश करेंगे। 18 जनवरी की बेला और शनि देव आ जावेंगे। जब सूर्य उत्तरायण होवे तो शनि रूप प्रगटावेंगे। तो चाल चलेगी शनि की और कर्म के आगे राम। तो राम नाम का कर्म करो तो हो जावे कल्याण। कर्क रेखा से शनिदेव शुभ कर्म करते हुए नारायण से मिलने के लिए विश्वत रेखा की ओर 18 जनवरी को बढ़ने लग जाएंगे। और विश्वत रेखा पर
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम 13वें महीने में, श्रावण के महीने में, कर्क राशि के सूर्य में शनि से मिलेंगे। तो शनि और सूरज मिले, मिलन पुत्र पितजान। जितने हिंसा जगत में करेंगे त्राही माम, भारत का कल्याण हो, शुभ शुभ शगुन दिखाए, खीर मालपुए भोग खिलावे नारायण जब आए। तो खीर मालपुए का भोग होगा और वह खीर तकदीर को बदलने वाली होगी और माल आपकी जेब में होगा। तो राम नाम की लूट है, राम नाम है माल, बाकी जितने माल हैं उससे आता काल। इसलिए अपनी जेब में भ्रष्टाचार का धन नहीं, माल मत भरना भैया, वरना काल आ जाएगा, फिर हम नहीं जानते। तो आपकी जेब में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में, आपके रोम रोम में राम नाम का माल भरना शुरू कर दो। नया वर्ष ये संदेश सारे संसार को दे रहा है। रवि का सूर्य उदय हो रहा है अश्विनी कुमार के साथ। तो घोड़े पर है इस समय सूर्य भगवान और घोड़ा पूरा दौड़ेगा और ऐसा दौड़ेगा रे घोड़ा, राम नाम का घोड़ा है। और वही लेगा राम नाम जिसके कर्म नहीं कोई फोड़ा है। कर्म के आगे फोड़ा हो तो राम नाम ले पाव नहीं, कैसे लेगा राम नाम, वह फोड़ा दुखदाई है वही। तो उस फोड़े को आप हटा लो और कर्मों का ये कोड़ा है, ऐसे कोड़ा पड़े कर्म पर, जिसके फोड़ा वह सब दौड़ा है। वो भी चिल्लाएगा राम 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 राम, मेरा दर्द दूर करो, मेरा दर्द दूर करो, मेरे कर्मों के फोड़े। तो कर्म फोड़ा बन जाता है और धर्म घोड़ा बन जाता है। तो धर्म के घोड़े पर भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करके और दूल्हा बन करके और नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो न का मतलब नारायण और या का मतलब याद और व का मतलब विष्णु और हर्ष से हम उन्हें याद करें। तो नया वर्ष उसे कहते हैं जब हम हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के सपरिवार पूरा भारत भगवान नारायण की वंदना करे। और उस वंदना करने के बाद जो शांति आपको मिलेगी वैसी ही शांति बैकुंठ में क्षीर सागर में मिलती है। इसलिए यदि आप शांति प्राप्त करना चाहते हो, अशांति को हटाना चाहते हो, तो ये नववर्ष भारत और संपूर्ण विश्व के लिए मंगलमय शक्ति लेकर के आया है। आप ग्रह चाल में न पड़ो, ग्रह छोटे ही जान, गर आवे राजा त्रिलोक का तो मंगल भारत मान। जो भारत का त्रिलोक का राजा, सबसे बड़ी सरकार राम सरकार है। बाकी जितनी भी सरकारें हैं सतयुग से कलयुग तक वो राज सरकार होती है। राम जी उन राज करने वालों को नियुक्त करते हैं पुण्य देख करके कि तुम राज करो। तो राज सरकार तो बार बार बनती और बिगड़ती है, पर राम सरकार कभी बिगड़े नहीं, वह तो त्रिलोक की शक्ति है। तो राम नंगारो बाजे रे भारत, और राज सरकार तो पलटेगी। और यदि राम को छोड़ दिया तो सांसें उनकी अटकेगी। राम नाम ही सत्ता भैया, और सत्य की सत्ता उसे जानो। और बाकी छोटी सरकारें हैं डूब डाब इनको मानो। बड़ी सत्ता है रामचंद्र की, कभी न डूब ही पाई है। और उदय हो रहा उनका सूरज भारत में परछाई। तो राम नाम का सूरज 1 जनवरी 2023 को दशों दिशाओं में, हर मनुष्य की 10 इंद्रियों में, पूरे त्रिलोक में उदय हो रहा है। उस उदय हुए सूरज का हम अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, नारायण का अभिनंदन है। वंदन है इन दोनों हाथों से, उनके चरणों को वंदन है। नया वर्ष तो शुभ ही रहेगा, देखो माया ब्रह्म का बंधन है। अभिनंदन है, अभिनंदन है, नए वर्ष की ये शुभ कामना। और हट गई मन की मनोकामना,
राम मिलन भई सबसे अच्छा, मिलने का ये वंदन है। भारत माता के चरणों में वाणी का भी वंदन है। वहीं पधारे रामचंद्र और नया वर्ष प्रारंभ करें, और ऐसा दीपक सत्य जलावे, भारत जगत गुरु ये बने। तो सत्य का दीपक जले भारत में, सारे शोक हटा देगा, और नई सदी 21वीं में भारत अशोक बना देगा। भारत अशोक रहेगा। भारत एक ऐसा देश होगा 2025 के बाद कि जहां पर शोक नाम की कोई वस्तु न रहेगी। अशोक हमारा चिन्ह है, स्तंभ है, अशोक ही कर देंगे हम इसे। क्योंकि कल की भगवान ने देखा कि भारत में बहुत शोक है और राजा और प्रजा मिलकर के कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर भारत में भगवान ने सोचा चलो कोई बात नहीं, राम वाली सत्ता है तो लाओ अशोक कर देते हैं। तो जाओ अशोक किया आज से, रहे शोक कोई नाय, और केवल रहेंगे राम जी जो सारे शोक हटाए। बड़ी सरकार को आना पड़ा, इससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 2023 में जो बड़ी सरकार आएगी तो छोटी सरकारें हो जाएंगी सब, और संपूर्ण विश्व के और भारत के सारे शोक हटा करके भारत को अशोक बना देंगे। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी। भारत का भविष्य उज्जवल होगा। भारत में देवताओं की आत्माएं जन्म लेकर के अपना प्रकाश फैलाएंगी। ऐसा आशीर्वाद भगवान राम संपूर्ण भारत की दिव्य आत्माओं को और भारत की शक्ति को प्रदान कर रहे हैं। 31 दिसंबर है तो दिशाओं में अंबर है, और उस अंबर के अंदर देखो सूर्य करे प्रकाश गगन में, अंधकार हट जाता है, और 1 जनवरी को सूरज भारत प्रकाश फैलाता है। तो शुक्ल पक्ष की 10वीं रविवार को नए वर्ष का प्रकाश भारत के लिए शुभ होगा, मंगलमय होगा, आनंद को देने वाला होगा, परमानंद होगा, और संपूर्ण 12 राशि और समस्त 1.25 अरब भारतीयों के लिए शुभ होगा। जब शुभता ही शुभता है तो फिर आप अशुभता क्यों करते हो? इसलिए आज रात्रि के 12 बजे से पहले पहले सभी भारतवासी जो 1.25 अरब हैं, राजा हो या प्रजा हो, अपनी अशुभता का त्याग करें, शुभता को प्रकट करके भगवान के मार्ग पर दौड़ करके जो जिस धर्म का उस धर्म के ईश्वर का नाम अपने मुखार बिंद से जप कर शांति की स्थापना करे। तो ऐसा अवसर, ऐसा योग संसार में फिर दोबारा नहीं आएगा जो 2023 आ रहा है। इसलिए रोग शोक सब हट जावेंगे, धन की वर्षा हो भारी, और भगवान का नाम जपेंगे भारत के सब नर नारी। ऐसा योग पड़ो रे भारत, नयो वर्ष में आयो है, और यो आह्वान कियो वाणी ने राम राज प्रगटायो है। राम राज फिर भारत होवे, कोई रोक न पावेगा। नारायण 2023 में और भारत की लाज बचावेगा। एक दिन कल की बनकर भारत में वह राज चलावेगा। उस दिन कोई शोक न होगा, ये भारत अशोक हो जावेगा। तो भारत बने अशोक और चक्रवर्ती सम्राट, जगत गुरु भारत बने, कर दो नारायण ये ठाट। ये प्रसंग पूरा हुआ। समापन रूप समारोह 31 दिसंबर की वाणी है। देखो राम स्वरूप, तो राम में ही लय कर दी और नया वर्ष 2023 का शुभता से भर दिया। इसे कहते हैं भगवान की शक्ति। ये भगवान की शक्ति भारत में अमर रहे, वाणी अमर रहे, वाणी श्रोता अमर रहे, और पूरा भारत और पूरा विश्व इस प्रकाश के अंदर प्रकाशमान होकर के भगवान की वंदना करता रहे। यह आशीर्वाद संपूर्ण भारत और संपूर्ण संसार को मार्कंडेय महर्षि प्रदान करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता,
जय तिरंगा, वंदे मातरम, जय शिव शक्ति।